ये बात हो गई एसोसिएटेड की। अब हम डिसोसिएटेड को भी तो करके देखें ना, ये है असल बात। चूज़ ए बॉदरिंग सिचुएशन, अब ये बदल गई बात। यहाँ हमने करना है कि चूज़ ए बॉदरिंग सिचुएशन या पेनफुल सिचुएशन। लेकिन इस स्टेज पे मैं कहूँगा कि अभी आप वो जिसे आप कहते हैं कि ज़रा लाइट सी लेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं। और फिर अगर फोबिया के, आप में से किसी को फोबिया तो नहीं किसी चीज़ का? एनीबॉडी? लाल बेग का तो बहुत सारे लोगों हैं। और एक और भी चीज़ है, लिजर्ड का, छिपकली का। और मुझे क्या शौक़ है छिपकली को पकड़ने का, कि मैं किसी तरीके से इसको पकड़ लूँ। बच्चे कहें वो आ गया, वो एक दिन वो सिंक में आ गया। मैंने कहा फिक्र ना करो, मैंने ऐसे उसको आराम से पकड़ा और मैंने कहा ये देख ले। उनको दिखा रहा हूँ बच्चों को, और जाके उसको ऐसे किया और फेंक दिया। मैंने कहा जाओ। ये क्या है जो मैंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं अपने माइंड में उसको किस तरह बना रहा हूँ, वो उसी तरह मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। कोई भी सिचुएशन, कोई डिफ़िकल्ट आ जाए, कुछ हो जाए, मेरा माइंड रिलैक्स ही रहता है। और मेरा ख्याल है ये इसने बड़े एक्सपीरियंस देखे गए। टेलीफोन किया है जी, अच्छा ये करना है। मैंने कहा यार मेरी तबीयत ख़राब है, और आधे घंटे बाद उसने फ़ोन किया है, तो अब क्या हाल है? मैंने कहा जी मैं तो काम कर रहा हूँ। कहती है आप कह रहे हैं तबीयत, आराम क्यों नहीं कर रहे? और मैंने कहा काम से तबीयत ठीक होनी है, आराम से नहीं होनी। काम से तबीयत ठीक होनी है, आराम से नहीं होनी। और इसी तरह मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। सो बात हो रही है डिसोसिएटेड स्टेट ऑफ माइंड। इसको हम एक्सपीरियंस करके देखते हैं। हमने ये करना है कि कोई बॉदरिंग सिचुएशन लेनी है जिसको आप वाकई ख़त्म करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि होती है कि नहीं ख़त्म होती, हम इस तरह ले लेते हैं। आलिया बड़ा सोच रही हैं, आप आना चाहती हैं? डू यू हैव एनी बॉदरिंग सिचुएशन विच डू यू वांट टू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ? लाइट सी नॉट नो। है, पास्ट की कोई सोच लूं, हाँ पास्ट की सोच लें। उसको एक्सप्रेस, उसको डिस्कस भी करना होगा या जस्ट इट्स फॉर माय? ना करें, डिस्कस ना करें। मे बी आई डोंट वांट टू डिस्कस। नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, पर्सनल भी हो सकती है। नहीं पर्सनल, कुछ ऐसे बातें होती हैं कि पर्सनल होती हैं। और बीइंग ए NLP प्रैक्टिशनर, और स्पेशली जिस तरह हम ये कर रहे हैं, इसमें उसकी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन उसको स्पेसिफिक ज़रूर करना है। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, आपकी भी ज़िम्मेदारी होगी। सो वो एक सिचुएशन है, स्पेसिफिक है, वो घर वाली है, जो भी है, व्हाट एवर दैट सिचुएशन। मैं ये चाहूँगा कि अगर आप उस सिचुएशन को सोचती हैं तो क्या होगा। ठीक है, जस्ट क्लोज योर आइज़। ये बेशक मुझे दे दे, मैं पकड़ ले, अब बोल। जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड रीप्ले दैट सिचुएशन as though that is happening right now in this moment. You are seeing what you saw at that time. You are hearing what you heard at that time. And you are feeling that. ऐसे जैसे ये सिचुएशन इस वक्त हो रही है, और you are feeling bad. Notice your bad feeling. Then open your eyes. सोचते हुए कैसा लगा? पूरा फील हुआ, और जो है ना कॉन्स्ट्रिक्शन सी बॉडी में फील हुई कि, और ये मैंने नोट किया, शायद आप लोगों ने नोट नहीं किया। और आइज़ में भी इनके आइज़ की मूवमेंट सुकड़ गई थी, और ऐसे जैसे इस तरह खिंचाव होता है, बॉडी में खिंचाव था, ये इन्होंने फील किया है। अच्छा, अब आपने ये करना है। अभी आपने क्या किया? अभी आपने ये किया है कि इसकी आपने एक वीडियो बना ली है, इस इवेंट की। समझ लें कि एक वीडियो बन गई है, जैसे मैंने ये रखा हुआ था, वीडियो बन गई है। अब आपने अपने सामने इसको देखना होगा कि क्या मैंने फील किया, वो देखना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये बात समझने में, ये टेक्निकल बात है। अभी ये एसोसिएटेड थी किससे? बैड से। अब हमने इससे डिसोसिएट करना है, ये आर्ट सीखना है। ठीक है, अब आप ऐसे करेंगे कि देयर इज़ एन अदर आलिया यहाँ पे, या आप उस डिस्टेंस पे ले जाएंगे। यानी ये सुनो, आप इधर ही बैठी रहेंगे, ठीक है ना। अब आपने आपको फुली रिलैक्स रखते हुए आप यूँ समझें कि ये इसको आप सामने देख रहे हैं। हमने इसको डिसोसिएट करना है जी, ठीक है। अब इसको डिसोसिएट करने के हमारे पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक, हम इस इवेंट को डिस्टेंस पे ले जाएं। एक, हम इस इवेंट को ब्लैक एंड वाइट देखें, इस तरह भी हम कर सकते हैं।
ये हमारे पास चॉइस अवेलेबल है। अगर आप एक चीज़ अप्लाई करती हैं तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता तो दूसरी कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ, पहला हम करके देखते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज। अब आप इस सिचुएशन को देख रही हैं और ये ब्लैक एंड वाइट कर दें, इसको धुंधला कर दें, दूर कर दें, छोटा कर दें। ब्लैक एंड वाइट, छोटा, दूर। और इसमें जो इन्वॉल्व आवाज़ें वो नहीं आ रही आपको, वो भी मध्यम हो गई, वो ख़त्म हो गई। और इसको नंबर ऑफ़ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ़ टाइम इसको रिपीट कर दें, 2, 4, 5। जैसे अभी अभी हमने शुरू में ब्लैक एंड वाइट बनाई और कलरफुल बनाई, अब आप इसकी ब्लैक एंड वाइट बना दीजिए, छोटी कर दिए, दूर कर दीजिए, गैर वाज़ेह कर दिया, धुंधली कर दिया, और इस अंदाज में देख रही हैं। Then notice your feelings and open your eyes. अब ऐसा फील हो रहा है कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो रही, कि अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है ना तो दूर कहीं मुझसे हो रहा है, और मुझे वो क्लियरली पता भी नहीं चल रहा कि वो सब आवाज़ें क्या थी, कि वो वाक़या क्या था और किस तरह से आवाज़ें आ रही थी। वो मुझे दूर से थोड़ी बहुत सुन रही हैं, लेकिन उनके मतलब नहीं मुझे समझ आ रहे हैं, और मेरे ऊपर उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं हो रहा। और देखिए, पहले थी इनकी आंखों में आंसू थे, अब वो भी नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो कुछ भी इसमें किया, क्या हम चेक कर सकते हैं कि ये ठीक हो गया? इज़ देयर एनी वे आउट? कैसे तस्दीक करें कि ये हो गया? आपको टेलीफोन नंबर याद है अपना? जी। ज़रा बैकवर्ड बोलिएगा, भी पता चल जाता है आपकी याददाश्त का। बैकवर्ड, फ्रॉम एंड टू बिगिनिंग, रिपीट इट। बैकवर्ड तो मुश्किल है। देखें, चलो 2-3 दिन, कोई कुछ से तो याद आ जाएंगे ना। 4509 300। चले, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आप एक नहीं अभी नहीं अभी। अच्छा, अब आप ऐसे कीजिएगा, ज़रा दोबारा उस वाक़े को देखें, अगर उसी अंदाज में याद आता है, जस्ट क्लोज योर आइज एंड रीप्ले दैट सिचुएशन, पहले वाली। क्या उसमें कोई दिक्कत आती है, क्या होता है? अब उसको मैंने ब्लैक एंड वाइट में देखना है या वो जो किया? अब हम, अगर आप कलर देखना चाहती हैं तो आता है कि नहीं आता? नहीं आएगा। ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, क्या आ रहा है आपके माइंड में? ब्लैक एंड वाइट आ रहा है। ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, ठीक है। अगर आप कलर देखना चाहिए तो फिर भी ब्लैक एंड वाइट आए। अब आपके अंदर वो फीलिंग है? नहीं हैं? डेफिनेटली नहीं है, वो फर्स्ट टाइम वाली तो नहीं है। फर्स्ट टाइम वाली नहीं है, देयर इज़ ए चेंज। डेफिनेटली इट्स अ बिग चेंज, कि वो वाली फीलिंग नहीं है। इस चीज़ को जब भी मैं सोचती हूँ तो जो फीलिंग आती है अब उससे बहुत ज़्यादा माइल्ड है। माइल्ड चेंज है सही, ये नहीं मैं कहती कि टोटली डिसअपीयर हो गई, बट इट्स मतलब बहुत ज़्यादा माइल्ड है। अच्छा, इसने बहुत अच्छी बात की है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं चाह रहा था कि ये ऐसा हो, अगर मैं चाहता तो 100% भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने इंटेंशनली नहीं किया। ये राज की बात आपको बतानी है। ये राज की बात ये है कि इस सिचुएशन को ब्लैक एंड वाइट मैंने 2-3 दफ़ा करवाया। इसको नंबर ऑफ़ टाइम करवाना होता है, 10, 15, 20 मरतबा एक ही सीटिंग में करवा दें, उसी सिचुएशन में करवा दें तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे वो सब नज़र आ रहा है, बट द मेजर फैक्टर है ये कि जो आवाज़ें हैं ना, मुझे वो नहीं सुन रही। तो आवाज़ें ना सुनने की वजह से ना मुझे उस इंसिडेंट्स की पेन काफ़ी कम हो गई, कम हो गया। और अगर मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या आवाज़ें थी और क्या कहा जा रहा था, तो मुझे वो नहीं सुन रहा अब ना। तो मुझे वो नज़र आ रहा है, बट ब्लैक एंड वाइट में नज़र आ रहा है, लेकिन वो आवाज़ ना होने की वजह से मुझे जो है उसका वैसा इफेक्ट नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर हर? और देखिए, याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि जब हम बनने वाली तस्वीरों को, मनफी तस्वीरों को छोटा कर देंगे, दूर कर देंगे, या ग्रे ब्लैक एंड वाइट कर देंगे तो उसके असरात कम हो जाएंगे। तो यही हुआ, ये हुआ, जो बताया था वो हुआ, और यही चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच।